मैं आपकी एस्ट्रो अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। माता भगवती आप सभी के परिवारों की रक्षा करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आज मैं आपको शनि की पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने के लिए अचूक उपाय लेकर आई हूँ। शनि जो कि ज्योतिष शास्त्र में दुख का कारक बताया गया है, वहीं शनि हमारे व्यवसाय का कारक भी है, हमारे लाभ का कारक भी है, हमारे कर्म क्षेत्र का कारक भी है, क्योंकि शनि को न्यायाधीश की भी संज्ञा मिली हुई है। आप नहीं समझ पाते हैं कि आपके शनि की 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, कंटक शनि चल रहा है, या आपके लिए शनि लाभकारी है भी या नहीं। अगर आपको ये कुछ परेशानियां हो रही हैं, जैसे कि आपके बनते कार्य बिगड़ रहे हैं या एन मोमेंट पर आकर समाप्त हो जाते हैं, कार्य होता ही नहीं है, पूरी योजनाएं विफल हो जाती हैं, व्यापार अच्छा चल रहा था अचानक चलते चलते बंद हो रहा है, बीमारियां घेर रही हैं या ऐसी बीमारी हो गई जिसमें कोई दवा कार्य नहीं कर रही है, आप मानसिक तनाव इतना अधिक झेल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, रास्ते ही नहीं सूझ रहे हैं आपको कि आप क्या कर लें। क्योंकि शनि अपनी पीड़ाओं देने से पहले राहु केतु को आगे कर देता है, क्योंकि राहु केतु शनि के सेवक हैं। तो पहले राहु केतु आते हैं आपके जीवन में पीड़ाएं देने, उसके बाद शनि अपना प्रभाव दिखाते हैं। कुंडली में दशम का कारक शनि होते हैं, लाभ भाव के कारक भी शनि होते हैं, और साथ में कर्म के क्षेत्र के कारक भी शनि होते हैं। इन 3 भाव में बैठे हुए शनि अच्छे होते हैं, लेकिन जब दशा अंतरदशा में ये अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तब वो हर व्यक्ति को, अगर वो इसके लिए कुंडली के 3, 6, 8, 12 में चले जाते तो पीड़ा पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। अब उन शनि की दशा भी 19 साल की होती है, आपको नहीं पता है, आप परेशानियां झेल रहे हैं, तो ऐसा आप क्या चमत्कारिक उपाय कर लें जिससे आपको इस शनि की पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। और मैं भी यही प्रयास करती हूँ दोस्तों कि आपको ऐसे कुछ सरल और सुगम उपाय दें जिसमें ना तो आपका धन खर्च हो और आप सरलता से अपनी समस्याओं से बाहर आ सकें। नहीं पता है कुंडली में क्या है, नहीं पता है जन्मांक के बारे में, तब ये सरल से उपाय करके आप अपने जन्मांक में, अपने जीवन में पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की शरण में जा सकते हैं, क्योंकि भगवान सबकी मदद करते हैं, रक्षा करते हैं, बस पूरे विश्वास के साथ उनको पुकारना होता है। ग्रह भी अपनी पीड़ाओं को शांत कर लेते हैं जब आप सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, उनको पुकारते हैं। दोस्तों, विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, अगर आपकी सोच पॉजिटिव रहती है, आप उस प्रयोग को करते समय ये पूरा विश्वास रखते हैं अपने अंदर कि ये प्रयोग मुझे लाभ पहुंचा रहे हैं, ईश्वर मेरी मदद कर रहे हैं, तब तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी होते हैं। कभी कभी तो ये उपाय आप करते ही तुरंत आपको प्रभाव दिखा देते हैं, और किसी किसी को ये देर में देते हैं, क्योंकि वो जन्मांक के आधार पर हो जाता है कि आप कैसा कर्म कर रहे हैं। क्योंकि कर्म करना तो हमारे हाथ में है दोस्तों। जैसे हम भोजन बनाते हैं, तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए भी हमें बहुत सारे मसालों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने होते हैं, तब हमारा खाना स्वादिष्ट बनता है। उसी तरह इस जीवन में अपनी सभी समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें छोटे छोटे से उपाय करते रहना चाहिए। वो ग्रहों से संबंधित करते रहना चाहिए, उपायों से संबंधित करते रहना चाहिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए करते रहना चाहिए। क्योंकि ये मानव जीवन हमें मिला है, उसका हमें भरपूर उसका आदर करें, साथ में किसी का दिल ना दुखाएं। सबसे बड़ी, शनि उन सबको बहुत अधिक पीड़ा देता है जो किसी दूसरे का दिल दुखाते हैं, यानी कि उन्हें परेशान करते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या आर्थिक रूप से परेशान करते हैं। आप वर्कर हैं, आपका नीचे कोई वर्कर है, आपने उसकी तनख्वाह रोक ली है, या आप किसी और तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, तो शनि आपकी पीड़ाओं को कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। छोटी छोटी सी आदतें होती हैं, मैं आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगी। यहाँ मैं आज आपको उपाय बताने जा रही हूँ। आपने अगर आप मेरे इस चैनल पर आप नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे प्रतिदिन के दोनों वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस प्रयोग में दोस्तों आपको शनिवार की शाम को एक मिट्टी का दीपक लेना है। अगर आपके पास इस कोरोना काल में मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं। साथ में आपको सरसों का तेल लेना है। आपको अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लेना है। दोस्तों, आपको धागा नीचे से लेकर ऊपर तक नापना है। सूती धागा लेना है, नीचे से लेकर आपको ऊपर तक नापना है। ऊपर से नीचे नहीं दोस्तों, नीचे से ऊपर तक आपको नापना है। अपने सिर तक नाप लीजिए, उसको तोड़ लीजिए। अब उसको घड़ी करते हुए छोटा छोटा से ऐसे करके छोटी सी बत्ती बना लीजिए इसकी। किसी भी शनि मंदिर में चले जाइए। अगर आप ले जा सकते हो अपने साथ में
तो छोटा से एक स्टील के लोटे में 4 दाने चीनी के डालिए, 2 बूंद दूध डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए और सादा जल डालिए। ये लोटा ले जाइए, छोटा सा ही ले जाइए। साथ में एक लोहे का छल्ला आपको इजीली मिल जाता है, तो एक लोहे का छल्ला भी ले जाइए। शनिवार की शाम की बात कर रही हूँ दोस्तों मैं। ये आप लेके किसी भी ऐसे मंदिर में चले जाइए जहाँ पीपल का पेड़ हो। मैं पीपल के पेड़ की बात कर रही हूँ, मैं शनि प्रतिमा की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों। आपको ये पीपल के पेड़ के नीचे ही करनी है, किसी शनि प्रतिमा के नीचे ये स्प्रे को नहीं करना है। अब मान लीजिए कि अगर वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे शनि की शिला रखी है, तब वहाँ आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि शनि की पूजा जब भी करें आप हमेशा शिला रूप में करें या पीपल के पेड़ के रूप में करें। कभी भी शनि की आप मूर्ति रूप में पूजा ना करें, कभी भी शनि की मूर्ति को आप तेल ना चढ़ाएं। ये आपको और बैड इफेक्ट देने लगती है, आपके ऊपर शनि की ढैया 7.5 और चढ़ जाती है। दोस्तों आपने भी शास्त्रों में इनकी कथा सुनी होगी कि शनिदेव की दृष्टि वक्र है। इनकी पत्नी ने इनको श्राप दिया था कि इनकी दृष्टि से जिसकी भी दृष्टि मिल जाएगी उसका जीवन नर्क बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों शनि की दृष्टि के कभी भी दर्शन नहीं करने चाहिए। आप अगर शनि प्रतिमा के सामने चले भी गए हैं तो उनकी दृष्टि का दर्शन मत कीजिए, यानी आँखों का दर्शन मत कीजिए, उनके पैरों का दर्शन कीजिए और आप वापस आ जाइए। कभी भी शनि के आँखों के दर्शन नहीं करने चाहिए। आज भारत में इतने अधिक शनि मंदिर बन गए हैं, बड़ी बड़ी आँखें लगी हुई हैं, लोग उस पीड़ा से और अधिक पीड़ित होते जा रहे हैं। उनको लगता है कि वो शनि की पूजा कर रहे हैं, उससे उन्हें फ़ायदा मिला, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है और वो शनि की पीड़ाओं को अपने साथ में लेते आ रहे हैं दोस्तों। तो एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई है, आप इस अगर ध्यान रखेंगे तो शनि आपको पीड़ा देना बंद कर देंगे। आप ये दीपक लेके चले गए पीपल के पेड़ के नीचे, लोटे में जल भी ले गए, छल्ला भी ले गए। अब वहाँ आप आसन डाल के बैठ जाइए। अब आपने दीपक जला लिया और वो लोटा हाथ में लेके छल्ला उस पीपल के जड़ में ही रख दीजिए आप, और इससे दीपक जला लीजिए। अब जो जल है उसको इस दीपक पे उस पे छल्ले के ऊपर छोड़ दीजिए। दीपक जला लिया। अब वहीं बैठकर पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए, अपना निवास स्थान बोलिए, साथ में अपनी मनोकामना बोलिए कि आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, आपको इस पीड़ा से मुक्ति दिलाएं शनिदेव। प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की 108 की माला कर लीजिए। अब वहाँ से उठिए और बिना पलटे, बिना पीछे देखे आप सीधे अपने घर वापस आ जाइए। अभी घर नहीं आना है दोस्तों आपको, अब आपको हनुमान मंदिर में जाना है। हनुमान मंदिर में जाते समय आप कुछ भी भोग के स्वरूप में इलायची दाने ले जाइए। इलायची दाने जो चीनी के बने टेढ़े मेढ़े होते हैं दोस्तों, उन्हें ले जाइए। अब वहाँ बैठकर हनुमान जी के दर्शन कीजिए। वही प्रक्रिया है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना कि आप शनि की पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, शनिदेव आपको अपनी पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। हे बजरंगबली भगवान, आप मेरी ये कृपा मुझ पर करें। उसके बाद वहाँ बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको हनुमान चालीसा नहीं आती है तो आप राम राम नाम की जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, इसकी एक माला कर लीजिए। दर्शन कीजिए, भोग लगाइए और अपने घर वापस आ जाइए। ये प्रयोग चमत्कारी है। बहुत से लोगों को तो ये एक बार में ही फलीभूत हो गया है, तुरंत फल मिल गया है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आप ये कंटिन्यू 7 शनिवार कर लीजिए। 7 शनिवार में ये आपको 100% आपको बेहतर रिजल्ट दे जाएगा। अब मान लीजिए लॉकडाउन का समय है और आप दीपक जलाने घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों यही प्रक्रिया सेम, इसमें जल नहीं चाहिए आपको। आप अगर आपके पास इलायची दाने का भोग नहीं है, कोई बात नहीं है, आप वो दीपक तैयार कीजिए। मिट्टी का दीपक नहीं है, कोई बात नहीं है, आप स्टील की कटोरी में भी जला सकते हैं, आटे के दीपक में भी जला सकते हैं। अब घर के मेन गेट पर आ जाइए। मेन गेट पे जो हमारी जो गेट लगता है उसके बाहर रख दीजिए इसको। बाती को पश्चिम दिशा की तरफ कर दीजिए, बाती का मुख पश्चिम दिशा की तरफ कर दीजिए। वही प्रार्थना जो सेम मैंने बताई है, वहीं पर बैठकर खड़े होकर आप वहीं पर अपनी प्रार्थना बोल दीजिए, अपना नाम बोल दीजिए। अब ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र के जाप कर लीजिए और शनिदेव से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थनाओं कीजिए कि आपको वो पीड़ाओं से मुक्त कर दें। उसके बाद अंदर आ जाइए और गेट को खुला छोड़ दीजिए। जब तक वो दीपक शांत ना हो जाए तब तक आप गेट मत बंद कीजिए। अंदर आकर अपने घर में ही अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, आसन डाल के लाल कलर का। हनुमान जी के सामने भी ये घी का दीपक जला लीजिए प्रसाद के रूप में। चाहे तो गुड़ रख लीजिए, गुड़ हो, नहीं तो शक्कर ही रख लीजिए आप। अब वही हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान चालीसा नहीं आता है तो जय श्री राम जय हनुमान की एक माला कर लीजिए 108 की,
और फिर अपनी पीड़ाएं बोलिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इससे मुक्ति दिलाएं। ये प्रयोग आप घर पे भी कर सकते हैं, 7 शनिवार लगातार करें, आपको शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिलने लगेगी। कैसा भी शनि आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे होंगे, इससे शनि प्रसन्न होते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपके कार्यों में जो दिक्कतें आ रही हैं वो सभी दूर होती हैं। बाधाएं, चाहे वो आपकी व्यापार की हों, आपको बीमारियां हैं, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, आपके विवाह में बाधा आ रही है, सारे कष्ट इस प्रयोग से दूर हो जाते हैं। अचूक प्रयोग है, करके और आजमा के ज़रूर देखिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, साथ में कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान आप ज़रूर लिखिए। शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया पर। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी किसी ज्योतिष समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप मैसेज के द्वारा और इसी नंबर पर आप कॉल के द्वारा मुझसे प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो दूसरा वीडियोज़ आता है वो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर है, वो भी 9 ग्रहों पर आधारित है, तो उन्हें भी आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे दोनों वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको और मुझसे क्या चाहते हैं। मैं कल फिर मिलूँगी आपसे अपने इसी अनोखे विषय के साथ। धन्यवाद।